So students, today we are going to discuss very important topic from ionic equilibrium, that is salt hydrolysis. This question is very important. This topic is so important that often a question is asked from this concept. Now salt hydrolysis को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है जो भी हमारे पास में साल्ट होता है, साल्ट हमारे पास में बनता है जब हम किसी एसिड या बेस को रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट मिलता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, प्लस इसमें वाटर निकलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी एसिड होगा, कोई भी बेस होगा, साल्ट मिलेगा और वाटर निकलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी हमारे पास में साल्ट्स बनते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, 4 different types of salts are formed over here. 4 different types of salts we get when acid reacts with base. Number first is, let us explain it, salt of weak acid, salt of weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base. या तो हमारे पास में एक साल्ट वो बनेगा जो कॉम्बिनेशन होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। हम इन सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सेकंड इज साल्ट ऑफ वीक एसिड के बदले हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक और टाइप ऑफ साल्ट बनेगा जब दोनों को वीक लेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एक और टाइप ऑफ साल्ट लेंगे, दोनों को स्ट्रॉन्ग लेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमें मिलती है जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ सी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वीक एसिड वीक बेस, सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, WASB। Salt of strong acid, that's SA, and weak base, that is WB. Salt of weak acid and weak base, WAWB. Salt of strong acid and strong base, that is SASB. This is simple notation for the salts. और इस लेक्चर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। Now let us have basic idea about strong acids and strong bases. हमारे पास में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो भी होते हैं और ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो भी होते हैं, जो इनकी बेसिस हैं, बेसिस मतलब जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स मतलब ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारी हमारे पास में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है। इसके अलावा हमारे पास में जो भी बेस होगा वो वीक बेस होगा, except these the hydroxides of other elements they are weak bases, mainly p block elements, for example Al OH whole thrice it's a weak base, for example NH4 OH it's a weak base। तो पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिस ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वीक बेसिस होती हैं। ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कैसे याद रखेंगे, you have to remember few acids which are weak acids such as HCN is a weak acid, H2S is a weak acid, for example H2CO3 is a weak acid, for example carboxylic acid, acetic acid CCOOH, formic acid HCOOH, carbonic acid we have got it, N3H hydroxoic acid, and we have HF. These are weak acids, except these whatever acids we have they are strong acids. Therefore we categorize it element substances into strong acids and strong bases. These are weak acids, and except these whatever acids we have, for example HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, they are all strong acids. Now we know that which acids are strong and which acids are weak, which bases are strong, which bases are weak. We can apply a concept over here and we can obtain different types of relations in different types of salts. हम इन salts पे ये relationship apply कर सकेंगे।
Now let us discuss first type of salt, that is salt of weak acid and strong base. First type of salt, salt of weak acid, salt of weak acid and strong base. WASB, salt of weak acid and strong base. सॉल्ट को डिस्कस करते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को डिस्कस करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे जो भी सॉल्ट मिलता है वो कॉम्बिनेशन होगा एक वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड कोई भी वीक एसिड, जैसे मैंने 5 एसिड लिए, फॉर एग्जांपल वीक एसिड वी हैव HCN or CH3COOH, this is a weak acid, CH3COOH, this is a weak acid, and strong base किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे NaOH। अगर इस एसिड और बेस को, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3COONA, दिस इज आवर सॉल्ट प्लस वी गेट वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास में सॉल्ट है जो होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी सॉल्ट को लेंगे CH3COONA, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस साल्ट को हम क्या करेंगे, इस साल्ट को हमें पानी में डालना है, इस साल्ट को हमें न्यूट्रलाइजेशन करने, सॉरी इस साल्ट को हमें हाइड्रोलिसिस करने, तब जाके हम इसको कहेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। इस साल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये साल्ट अपने आयन्स में डिसोसिएट होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स ओन आयन्स, दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, दिस स्टेप इज नोन एज आयनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये सॉल्ट आयनाइज हो गया, इसमें Na माइनस एंड CH3CO माइनस एंड Na प्लस आयन्स आ गए, अब ये वाटर में डिसोसिएट हो गया। अब आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स विच वन विल रिएक्ट विद वाटर, अब हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस अब कौन से पार्ट को होगी, वेदर CH3COO नेगेटिव विल रिएक्ट विद वाटर और Na प्लस विल रिएक्ट विद वाटर। ना ये डिपेंड करेगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर पे। मैंने आपको डिस्कस किया है लावोरी ब्रोनिस्टेड कांसेप्ट ऑफ एसिड सेल बेसिस, उसमें मैंने डिस्कस किया है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पे ये हमारा एसिड है CH3COOH, दिस इज एन एसिड, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CH3COO नेगेटिव। एंड एसिड एंड बेस विच डिफर बाय प्रोटॉन आर नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन नहीं है, द डिफरेंस इज ओनली प्रोटॉन, therefore these are known as conjugate acid base pairs. Now this is our acid and this is a conjugate base. Now conjugate acid base pairs में एक concept था, जितना ज़्यादा strong acid होगा उतनी weak conjugate base होगी, और जितना weak conjugate acid होगा उतनी strong conjugate base होगी। ना हमें पता है ये जो acid है this is weak acid, और इसकी जो एक conjugate base होगी this will be strong base। ये base जो निकल के आई this is a strong base। ना सोडियम हमें कहाँ से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें Na पॉजिटिव मिला प्लस OH नेगेटिव आया। ना सी NaOH is a strong base and its conjugate acid is Na plus, it is weak। Now this is weak, this is strong, out of these two which one will have affinity more towards water, the stronger one, which is strong acetate ion, because it's the conjugate base of weak acid। Now these two will combine together, this will undergo hydrolysis, we will get CH3COOH plus we get OH negative, means it is like this, we treat it with HOH, it attacks over here, OH is lost, OH negative। Now overall in this process what has happened, hydrolysis of this salt has happened, we represented this equilibrium constant by Kh, this is called a hydrolysis constant। Now see हाइड्रोलिसिस किसकी हो गई, कैटायन की या एनाइन की, एनाइन की हाइड्रोलिसिस हो गई किस साल्ट में, जब हमने साल्ट लिया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो इसको हम कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक, सॉरी नॉट कैटायनिक, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस किस में होती है, जब हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। This is anionic hydrolysis. Now इस anionic hydrolysis में और कुछ डिस्कस करते हैं। Overall this anionic hydrolysis results in the release of OH negative ions. We know that अगर हमारे solution में OH negative ions ज़्यादा होंगे तो solution क्या होगा, basic होगा। Overall this solution is basic.
solution of salt of weak acid of solution of salt of weak acid and strong base, it is basic. अगर solution basic है तो इसका pH greater than 7 होगा. Solution of salt of weak acid and strong base, it is basic. अगर ये basic है तो इसका pH greater than 7 होगा. हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल की है. क्या क्या? जो भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है. उस सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होता है, उसका पीएच जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है. हाँ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की रिलेशन निकालेंगे. अगर यहाँ पे इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का. जो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, it will be equal to KW divided by Ka, where K is known as ionization constant of water, KH is hydrolysis constant, KW is equal to ionic product of water. इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे. Let us prove this equation. See, हमारे पास में वाटर भी है और एसिड भी है. अगर हम एसिड लेंगे, दिस इज CH3COOH, ये एसिड डिसोसिएट होगा इनटू आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन. Dissociation of acid is known as ionization constant of acid. We can derive this ionization constant of acid from law of mass action. That is concentration of this and this ion, that is concentration of COO negative and concentration of H plus divided by concentration of acid. This is ionization constant of water. लेकिन वाटर भी तो है. अगर वाटर है तो वाटर हमें डिसोसिएट होता है H प्लस और OH नेगेटिव आयन्स में. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आयन्स H plus and OH negative ions, it's equal to KW, that's water. We know that in case of water KW is equal to H plus and OH negative ions. ये रिलेशन हमने पहले ही निकाली है. ये रिलेशन भी हमने पहले ही सीखी है कैसे निकालते हैं ना. यहीं पे अगर आप काम करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में ये यूटिलाइज करेंगे KH is equal to KW divided by Ka, that is ionic product of water. What is KW equal to? That is concentration of H plus into concentration of OH minus divided by what is Ka equal to? Concentration of acetic acid, acetate ions into concentration of H plus ions divided by concentration of acetic acid. ना क्या होगा, H plus से H plus कट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. We will get concentration of CH3COOH into concentration of OH negative divided by concentration of acetate ions. This will be equal to KH. क्या ये KH होगा? अगर यहाँ पे KH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, KH will be equal to concentration of products, that's concentration of CH3COH, concentration of OH negative, CH3COH, OH negative divided by concentration of acetate ions. Water is taken to be constant. This is KH. Hence, this equation proves that KH is equal to KW divided by Ka. Now, आपको सारी इक्वेशंस आप डिराइव नहीं करनी है. अगर आपका वीक एसिड है तो आप डिनोमिनेटर में Ka लिखो, डेसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. अगर आपका वीक एसिड है, डेसिएशन कांस्टेंट में वीक एसिड लिखो. अगर वीक बेस है, डेसिएशन कांस्टेंट में वीक बेस लिखो. मींस जो भी पार्ट आपको गिवन साल्ट में वीक होगा वो डिनोमिनेटर में एज उसका डेसिएशन कांस्टेंट ले लो. Now let us take one second part, that is salt of, let's discuss it, salt of weak acid and strong base. Now हमने यहाँ तक क्या सीखा, इसको हम साइड में नोट डाउन करेंगे. इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साइड में नोट करेंगे. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक. अगर सोल्यूशन बेसिक होगा, पीएच क्या होगा? पीएच होगा ग्रेटर देन 7. और ये कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस. अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गई तो इसका KH किसके बराबर होगा? KW डिवाइडेड बाय Ka. दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर दिस सॉल्ट. अगर हम दूसरा सॉल्ट लिखेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ना कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक बेस ले लो. स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl, वीक बेस फॉर एग्जांपल NH4OH. इन दोनों के मिला के जो भी सॉल्ट आएगा, दैट्स NH4Cl. दिस विल बी अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस.
दैट मीन्स NH4Cl। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ दिस साल्ट। अगर साल्ट डेस्टिनेट हो गया तो हमारे पास में ये टाइप ऑफ स्पीशी आ गई ना। इन दो स्पीशी में किसी एक को वाटर के साथ रिएक्ट करना है ना। कौन सी स्पीशी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो वीक होगी ना। Cl कहाँ से आता है, HCl से हमें Cl नेगेटिव आता है, इससे हमें NH4 प्लस आता है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, देयरफॉर दिस इज वीक। NH4OH वीक बेस है, देयरफॉर दिस इज स्ट्रॉन्ग। ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा विद वाटर। वही पार्ट रिएक्ट करेगा विद वाटर जो स्ट्रॉन्ग होगा, NH4 प्लस ना। केटाइन हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट्स केटायोनिक हाइड्रोलिसिस। Cationic hydrolysis, you got it what I am saying. Cationic hydrolysis, product of the reaction will be NH3 plus, sorry, NH3 plus H3O plus. H3O plus means H positive. H positive means concentration of H plus ions increases. अगर concentration of H plus ions increase होती है तो solution acidic होता है। Therefore ये वाला टाइप जो salt है, इसमें जो solution होगा वो acidic होगा। अगर solution acidic होगा, pH will be less than 7। अगर pH less than 7 होगा, KH will be equal to KW divided by जो भी पार्ट हमारा क्या है, KW divided by KB, बेसिक पार्ट। KW क्योंकि हम यहाँ पे बेस का डेस्टिनेशन करते हैं, therefore KW divided by KB। The second information we get over here is, जो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की। इसका सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। सोल्यूशन अगर एसिडिक है, पीएच क्या होता है, लेस देन 7। पीएच किसके बराबर होता है, वीक बेस की बात कर रहे हैं, जो भी पार्ट वीक है वो डिनोमिनेटर में आएगा KW divided by KB, because it is a weak base, therefore it is just special constant of weak base। अब तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, salt of weak acid and weak base। now weak acid and weak base, कोई भी weak acid लेते हैं, for example let us take HCN, this is a weak acid। कोई भी weak base लेते हैं, for example let us take ammonium hydroxide, इससे जो salt मिल के आएगा that will be ammonium cyanide। तो हमारे पास में ये वाला साल्ट है, एग्जाम्पल है NH4CN। NH4CN को अगर डेस्टिनेट करेंगे तो ये NH4 प्लस और CN माइनस देगा ना। आउट ऑफ दीज टू विच वन विल रिएक्ट विद वाटर, इन दोनों में से कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। दिस इज CN माइनस एंड दिस इज NH4 प्लस। नाउ सी, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये वीक एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, मींस दिस इज स्ट्रॉन्ग, इट विल रिएक्ट विद वाटर। ये वीक बेस है और इसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है, मींस दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, इट विल आल्सो रिएक्ट विद वाटर। बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वी विल गेट HCN प्लस वी विल गेट OH नेगेटिव आयंस। This will be dissociation constant of base because it's a base। Now this is acid positively charged species are acids। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से स्पीशीज एसिड्स है, कौन से स्पीशीज बेसिस है, तो मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऑल कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ आप जाके पहले वो चीज क्लियर करो। Now ammonium ions, they react with water, they give NH3 plus H3O plus। H3O plus is H positive ion, this is Kb। तो इसका भी डेस्टिनेशन, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो गया। तो यहाँ पे हमें बेसिक सोल्यूशन बनता है, यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन बनता है, ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो pH इक्वल टू 7 होगा। अगर इसका KH निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू KW। जो भी पार्ट वीक होगा उसका डेस्टिनेशन कांस्टेंट डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दिस इज वीक, दिस इज वीक, therefore it is Ka into Kb। now number third conclusion we get salt of weak acid, weak base। इसका सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो pH इक्वल टू 7 होगा और KH इसका होगा KW डिवाइडेड बाय Ka into Kb। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये पे हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट की बात करते हैं, salt of strong acid and strong base। now see strong acid for example HCl हमारे पास में, strong base for example NaOH है। इन दोनों से जाके जो साल्ट बनेगा that will be NaCl। therefore NaCl will be example of salt of strong acid and strong base। it will dissociate into Na plus and Cl minus। now see Na plus we get from here and Cl minus we get from here। ये हमारा strong part है, ये weak है। ये strong part है, ये weak है। दोनों weak हैं, दोनों water के साथ नहीं react करेंगे। therefore dissociation of this is 100%। अगर 100% dissociation है तो इसको हम hydrolysis constant KH नहीं निकाल सकते हैं। that is the part, that is what you have to remember in this case। you have to remember this and this। now हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, इस रिलेशन को कैसे याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिड वीक है, डिनोमिनेटर में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बेस वीक है, डिनोमिनेटर में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस है, डिनोमिनेटर में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस लेंगे। नाउ अगर हम कोई ट्रिक करेंगे, आप अप्लाई, कोई भी साल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है CH3COON, ये साल्ट गिवन है, आपको बताना है ये साल्ट एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, क्या है। नंबर सेकंड दिया है CH3COOCN, CH3COONH4। नंबर थर्ड दिया है NaHCO3। ये तीन साल्ट दिए हैं, हमें बताना है ये कौन सा साल्ट है, ये कौन सा साल्ट है, ये कौन सा साल्ट है। सी हमें पता है जो साल्ट जब बनता है, साल्ट बनता है जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और वाटर निकलता है। अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, जैसे साल्ट को वाटर से ट्रीट करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन होगी। ये हमारे पास में साल्ट है, इस साल्ट को हम वाटर से ट्रीट करेंगे तब जाके हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। हमें पता है ये साल्ट है, ये डिसोसिएट होगा CH3COO नेगेटिव और Na प्लस आयन्स में। ना हम किससे इसको ट्रीट करते हैं, वाटर के साथ। वाटर डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स। now we get two types of compounds over here, CH3COOH plus we get NaOH। now इन दो में से कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, दिस इज वीक एसिड, दिस इज स्ट्रांग बेस। जो भी पार्ट स्ट्रांग होगा वही इसको डोमिनेट करेगा, जो भी पार्ट स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा। स्ट्रांग बेस dominates over here, therefore this salt is basic salt, it is basic salt। यहाँ पे स्ट्रांग, यहाँ पे बेस स्ट्रांग है, therefore इस साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहेंगे। लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस और NH4 प्लस में। ना अगर हम इसको ट्रीट करेंगे वाटर के साथ H प्लस OH नेगेटिव आयन्स, ये यहाँ से रिएक्ट करेंगे, ये यहाँ से अटैक करेगा, we get CH3COOH plus we get अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ना हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो ये कौन सा साल्ट होगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इट विल बी न्यूट्रल साल्ट। बोथ इसमें वीक एसिड एंड वीक बेस है, ये न्यूट्रल साल्ट होगा। हमारे पास में NaHCO3 है, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे इट विल गिव Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। ट्रीट करेंगे वाटर के साथ H प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस विल अटैक ओवर हियर, इट विल बी NaOH प्लस H2CO3। हमें पता है H2CO3 क्या है, वीक एसिड एंड NaOH स्ट्रांग बेस है, दिस विल बी salt of strong base and weak acid, strong base and weak acid, it will be basic salt, strong base and weak acid। ना आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके पास में दिया हुआ है कंपाउंड, ये आपके दिया हुआ पास में कंपाउंड दिया हुआ NaHCO3, this is salt given to you, what is relation of hydrolysis constant and Kw and Ka, without evaluating the relation, without doing these relations you can determine it। अब कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या करोगे, इस साल्ट को ब्रेक करो, Na पॉजिटिव
HCO3 नेगेटिव। इस सॉल्ट को ट्रीट करो विद वाटर, H प्लस OH माइनस, यहाँ से क्या बनेगा NaOH, यहाँ से क्या बनेगा H2CO3। तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। यह बन गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अगर इसका KH निकालेंगे वो होगा बराबर KW। अब डिनोमिनेटर की बात है, जो भी पार्ट वीक होगा उसका डेसिएशन कांस्टेंट डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वीक क्या है यहाँ पे, वीक है यहाँ पे H2CO3 दैट्स एसिड, देयरफॉर डिनोमिनेटर में Ka लिखेंगे। दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। हमने खत्म किया यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हमें दो और टॉपिक इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने। एक बफर सॉल्यूशन है और एक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। बट डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ओके।